व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतुद दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाला अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलवात। दुआ परवरदिगार आलम सदात इज़ाम की ये सफ़ेदा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। जनाब पीर सैयद असगर शाह जी और उनके जितने मुआमिनीन उनके मुरीदैन इस पाक ज़िक्र में इन्वॉल्व हैं, मालिक सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। आप हज़रात सुबह से मजलिस जारी है, एक से बढ़कर एक मौला का नाम पर मदा खान पढ़ रहा है और आप सबको सुन रहे हैं। मालिक आपकी एक एक सांस एक एक कदम बीबी पाक की नलैन के सदक़े में मौला अजीम इबादत शुमार फरमाए। हमारे नाज़िम मिंबर भाई मौला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। पीर हैदर शाह जी और जितने मेरे पीर तशरीफ़ फरमा हैं या किसी मजबूरी की वजह से भी इमाम मरकज़ बाहर है, मालिक सबका साया सलामत रखे। एक ख़ुसूसी दुआ है, आपसे गुजारिश है कि मिल के आमीन कहिए। मेरे अल्लाह इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात मजहबी मुनाफरत के हवाले से संगीन है। मेरा अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम फरमाए। ऐसे शरपसंद अनासर जो ऐसी तहरीर या तकरीर सोशल मीडिया पे करते हैं बाबा जी, जिसकी वजह से मजहबी मुनाफरत उभरती है, मौला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। और अगर हिदायत की लकीर करास कर चुके हैं तो मौला उन्हें निस्त व नबूद फरमाए। मेरे मौला अली की शहादत से विलायत से जलने वालों की तबाही के लिए, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए और बिलखुसूस पाक हुसैन की अम्मा की खुशनुदी के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त बादशाह हो जाए। अच्छा इंशाल्लाह आपकी दुआओं के सदक़े में ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर बाबा जी की बारगाह में हाज़िर होऊंगा। और परवरदिगार जी इंशाल्लाह परवरदिगार आलम मेरे भाई को मातमी बेटा अता करे। मेरी ऐसी बहनें जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनके पास या तो औलाद ही नहीं है या सिर्फ बेटियां हैं, मौला गाजी शहनशाह के अलम के सदक़े में उन्हें भी आइंदा साल मातमी पुत्र अता फरमाए। इस खुसूसी दुआ की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले बाबा जी नमाज शुरू करें। पीर असगर शाह जी ने एक इंतहाई सख्त सा हुक्म दिया है आज पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा जी ए ही पढ़ना है, तो मैं कोशिश करता हूँ, पहला फ़िक्रा कहता हूँ, इंशाल्लाह फिर जैसे मोमिनीन की सलात की दुआ आएगी तो मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। बाबा जी भाईजान, जब से पहले मैं एक किताब का तारुफ करवा दूँ फिर मैं पढ़ता हूँ। जब से मेरे नबी ने भाई मन कुन तो मौला का ऐलान किया है, तब से लेके आज तक मजहब जाफरी में, मातम हुसैन वाले मजहब में आज तक विलायत पे इतना कुछ नहीं लिखा गया जितना इस किताब में लिखा गया है, जिसका नाम है अल गदीर। एक बार सारे बोलो क्या नाम है। आपने वाह वाह की, मैं आपके कदमों पे बोसा देता हूं, चूंकि आपको पता है कैमरे के जरिए सारी दुनिया देखती है। और फिर वो कहते हैं शिया दे मिंबर ते गलती इल्मी कोई नहीं होंगी, ना इन्हें हदीस आती है ना कुरान आता है, और आप किताब के नाम पे बोले, मेरे आपको लाखों सलाम। अल गदीर बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। लिखने वाले हजरत अल्लामा अब्दुल हुसैन। इस बंदे ने कितनी मेहनत की है इस किताब के हवाले से अल गदीर के लिए। मैंने इसके 2 सेट खरीदे थे जब मैंने खरीदा था 5 साल पहले, तो इसकी कीमत थी 2300। 2 सेट खरीदे थे, एक अपने लिए और एक किबला काबा हजरत अल्लामा अली नासर अल हुसैनी तिलहाड़ा साहब को मैंने वो गिफ्ट किया था, विलायत का तोहफा। इस बंदे ने बाबा जी मेहनत इस तरह की है कि ये बंदा इराक का है। इसे पता चला है कि पाकिस्तान पंजाब शेखुपुरा फतेह दरिया में एक सैयद है जिसका नाम पीर हैदर शाह है। उसके घर में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं। 100 किताबों में से एक किताब विलायत पे लिखी गई है। ये बंदा इराक से चल के फतेह दरिया आया है और उसने वहां से हवाला नोट किया है। अब जरा मुझे ईमान से बताइए कि कितनी मेहनत की होगी इसने। इस किताब की 3री जिल्द में ये कसीदा लिखा हुआ है जो अभी मैं पढ़ने वाला हूं। आप बैठे नूर बहार में है, नौ बहार में है, अगर आपके सर अर्श से ना टकराएं तो मैंने सईदों के कदम चूमे क्यों हैं, जरा सर उठाइए। एक बीबी है चाचा जी जो मौला हुसैन की चाचा जी सख्त दुश्मन है। इसने मुसल्ला बिछाया, दुआ मांगती है, मेरे अल्लाह
मुझे एक बेटा दे जिसे मैं जवान करके ऐसा जालिम डाकू बनाऊं कि जितने सैयद और शिया हुसैन की करबला की जवारी के लिए जाएं वो उन्हें रास्ते में रोक के लूटे और कत्ल कर। बेटा मिल गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बिस्मिल्लाह, मां ने कहा पुत्र मेरी मन्नत थी वड्डा डाकू बनना, अम्मा तू फिक्र न कर। नाम रखा जमालुद्दीन, बहुत बड़ा डाकू बना। बाबा जी इसने अपना मोर्चा कायम किया सरजमीन मुसय्यब पर, जो आता ये उसे लूटता या कत्ल करता। एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा काफिला करीब से गुजरा जिसमें अक्सरियत खवातीन की थी और उन खवातीन मोमिनात में से अक्सरियत सैयदजादियों की थी, साथ में चंद मोमिन थे, चंद सैयद थे, कुछ बच्चे थे। जैसे ही काफिला करीब आया इसका सिपाही कहता है सरदार शिकार आ गया, उठो लूटे। कहता चलो घोड़े निकालो, तलवारें पकड़ो, सामान पकड़ो, अभी लूटते हैं। जमालुद्दीन क्या बाबा जी ऐसा कसीदा सारे दिन का थकन थकावट दूर ना हो, मैं सैयदों का नौकर क्यों। ये कहता है कि इतने में अचानक मेरे ऊपर नींद का गलबा हुआ, ठंडी नींद आई, बेहोशी वाली, मैं सो गया। सारा काफिला इज्जत के साथ गुजर गया। कहता है जो ही काफिला गुजरा अब मैं ख्वाब में देखता हूं कि अरसा माशर है, कयामत का दौर दौरा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। बाबा जी अल्लाह की तरफ से आवाज आई फरिश्तों जी मालिक। फरमाए से जमालुद्दीन कमीने डाकू को गिरबान से पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नुम में फेंक दो। कहता दो फरिश्ते आए, एक पुत्र एक मजलिस वो होती है जिसमें बच्चों को समझ आए, एक ने मुझे यहां से पकड़ा, एक ने यहां से पकड़ा, घसीटते हुए सीधा जहन्नुम के किनारे ले गए। जैसे किनारे पे पहुंचे अल्लाह की आवाज आई देखते क्या हो, इसे उठाओ और इसे पटक दो दोज़ख में। कहता दोनों फरिश्तों ने बाबा जी उठा के मुझे यूं ही जहन्नुम में फेंका। मैं आग में मुतमैन था, फरिश्ते कांप रहे थे। मालिक हम तेरे, हुक्म तेरा, आग तेरी, मुजरिम तेरा, कहा भी तूने, लेकिन जब से हमने इस कमीने डाकू को दोज़ख में फेंका है आग इसे मासी नहीं कर रही, इसे छू ही नहीं रही। वजह क्या है? अल्लाह की आवाज़, फरिश्तों घबराने की जरूरत नहीं। जब शियों का काफिला इसके करीब से गुजरा था तो उनकी जूतियों से मट्टी उड़ रही थी, वो मट्टी इसके बदन पे जब तक मौजूद है इस पे जहन्नुम की आग हराम है। मैं सदके जावा सैयदादा मौला आपके हाथों को, ये नौ बहार है जी, ये फतह दरिया है, ये शेखपुरा है, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। हर हलाली मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौला आपको सलामत रखे। क्या कमाल के लोग हैं जी, बिस्मिल्लाह भाई, अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे। साउंड वाले भाई जी बड़ा बेहतरीन चल रहा है जी, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जब तक वो सदके जावा अल्लाह तेन सलामत रखे। वो ये आपकी इज्जत पढ़ रहा हूं, मुझे ये शाहजी ने कहा कि आप मातमी का करबला का मकाम बताना है। असगर शाहजी ने मुझे ये कहा था आज कि आपने यहाँ नौ बहार में मातमी का मकाम बताना है कि मोमिन का मकाम क्या है, शहीदों के नौकर का मकाम क्या है। का जब से वो गुजरे हैं खाक उड़ी है इसके बदन पे पड़ी है। बाबा जी अब इंतहाई बारीक लहजे में आपने सुनना है। कहता है मेरी आंख खुली, पुत्र बेटा सारे आमीन कहो कि अल्लाह किसी को ख्वाब में भी दोजख ना दिखाए। खुदा की कसम, दोजख से निजात के लिए हम यहां आते हैं। हमने सईदों का बुआ अगर थामा है तो इसीलिए कि हम दोजख से निजात चाहते हैं। कहते हैं मैं उठा बाबा जी, कहते हैं उठते मैंने पहला काम ये किया, अपने आप को टटोल, सेक हरारत थी ना, गर्मी थी ख्वाब वाली। कहते मैंने यूं किया, या अल्लाह शुक्र है मैं बच गया, ये ख्वाब ही था। कहते हैं हूं तुसा सुनना है। कहते हैं अचानक मेरे जहन में वो पूरा मंजर आया, डाकू, शिया, मट्टी, कयामत, फरिश्ते, जहन्नुम, बख्शिश, हुसैन। हाय हाय अल्लाह आपको सलामत कह रही, क्या बात है भाई, तेरी मौला जवानी सलामत रखे। मैं हैरान हूं, हर बंदा हाथ उठा रहा है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी हलाली तक सारे भाई ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करना, पीर नजम शाह जी बिस्मिल्लाह। एक और सैयद आगे तो बरकत में इजाफा हो गया, मालिक इनको सलामत रखे, इनका साया सलामत रखे। बाबा जी इजाजत है बाबा जी। कहता मेरे जहन में पूरी वो मंजर कशी हुई। इसका मतलब है कि जन्नत और जहन्नम का मालिक हुसैन बादशाह, बिस्मिल्लाह करना, हुसैन बादशाह है। 21 रबीउल अव्वल कोट जान मोहम्मद 2 से 3 जनाब इंशाल्लाह अगर सदात की जूतियों के सदके में सांसें चलती रहीं तो मैं हाजिरी दूंगा जनाब। भाई बख्शिश हुसैन, छोटे सिपाही से बाबा जी सैयद पाक, बाबा जी मजलिस वो है नजम शरीफ जिसमें फिक्र हो। ये कैसी मजलिस है कि मैं उछल के कभी उधर चला जाऊं, कभी उधर चला जाऊं, रौला डाल के चला जाऊं, पेट पल्ले कुछ ना पड़े। मजलिस फिक्र का नाम है।
मैं तसल्ला के साथ शहीदों की नौकरी करता हूं, आप तसल्ला के साथ सुनेंगे। जिन्ना थोड़ा दिल करता हो ना बोलो, इंशाल्लाह शैया बेइंसाफ होता ही नहीं है, आप बोलेंगे इंशाल्लाह। सिपाही से कहा, ओए इधर आ। जी सरदार। कहते हैं तेरी जेब में रुमाल है। बड़ा बारीक जुमला करूंगा शाह जी। कहा? उसे निकाल। सरदार पुत्र, सरदार कहता है रुमाल निकाल और मेरी पुत्र आवाज ना है बेटा, मेरी आंखों पे बांध। कहता आंखों पे बांधा। बाबा जी ध्यान रखा है। रस्सी है तेरे पास? कहा? रस्सी निकाल। बाबा जी रस्सी कटी। कहता मेरे हाथों को बांध। बाबा जी उन सारे बोलना जी। कहते हैं इसी तरह मुझे गर्दन से पकड़ के शब्बीर की कब्र पे ले जा, ये स्टाइल हुसैन को बड़ा पसंद है। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखेगा। आपके क्या कहने, आपकी वाह वाह है। एक से बढ़कर एक पाकिस्तान का जाकिर पढ़ रहा है और अभी तक आप फ्रेश बैठे हैं। आपकी समातों के सदके जाऊं मैं। आपकी क्या बात है भाई, मौला तो सलामत रखे। एडा सोना मजमा, ये नौ बहार नहीं, ये तो जन्नत का मंजर है, खुदा की कसम। जी बिस्मिल्लाह करा। चाचा जी बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह करा। हायदरी, मौला आपको सलामत रखे। कहता ये स्टाइल जो है ये हुसैन को बाबा जी बड़ा पसंद है। तो समझ तो सदके तुम कैसे पहुंचे हो। बाबा जी उस सिपाही ने यहां से पकड़ा, आंखें बांधी, हाथ बांधे, ले गया। अब सरदार मुजरिम बन के जा रहा है। सिपाही से कहता है जैसे ही मैं मट्टी पे गिरूं तूने भाग आना है, मुझे छोड़ के भाग आना, उतने खलोई दफा हो जाए। कहता ठीक है सरदार, जैसे आपका हुक्म। जैसे ही जन्नत की खुशबू महसूस की, बाबा जी शहीदों की इजाजत से बाबा जी एक जुमला सही करवा दूं। कुछ लोग मेंबर पे मुझ जैसे अनपढ़ हैं तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा था करबला तो पीछे से मुझे जन्नत आवाजें देती रही। खुदा के बंदे होश के नाखुन ले, वो कौन सी जन्नत है जो करबला के मुखालिफ है? करबला ही तो जन्नत है, हुसैन ही तो जन्नत। अल्लाह आपको सलामत है कि हुसैन ही तो जन्नत है। मैं तेरे सदके जावा। तो कहते जैसे ही खुशबू महसूस हुई, चल भाग जा, दफा हो जा। वो सिपाही बाबा जी तो चला गया, पीर जी सिपाही चला गया। अब डाकू ने, सरदार ने अपना माथा पाक शब्बीर की तुरबत पे रखा, जिसे आप खाके शिफा कहते हैं। बाबा जी हाथ बंधे थे ना, इसने रोजे पे मातम किया। हाथ बंधे हैं, मातम किया कैसे? पेशानी से, या हुसैन, या हुसैन, यानी माथा मारता मट्टी पे, या हुसैन। जब थोड़ा सा माथा फटा, हल्का सा खून का पुरसा जाहिर हुआ, बाबा जी ने गल की थी तो सारे हलाली आवाज मिंबर तक आए। जब खून निकला है ना, मत्था मार के कहता है मैं जलील हूं, बख्श दे, तू तो ज़हरा का बेटा है। मैं सदके जावा, मैं सदके। दाद इसलिए कम हुई कि आधा मजमा रो पड़ा है, आधे से ज्यादा लोग रो पड़े इस फिक्रे पे। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनकी आंखें बरस पड़ी, इसलिए दाद की आवाज कम हो गई। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा जरा अपने पुत्र का साथ दीजिए। अल्लाह आपको, मुझे ये सैयद ने हुक्म दिया इसलिए मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ, वरना मेरा जो सोच थी वो कुछ और थी। हालात हाजरा के मुताबिक आपको पता कुछ लोगों ने अजान पे भी जुमले कहे, मैं वो भी एक दो फिक्रा कह दूंगा हालात के मुताबिक, लेकिन मुझे सैयद का हुक्म है इसलिए ये पढ़ रहा हूँ। बख्श दे, मैं जलील हूं, मैं कमीना हूं, तू तो सैयदा का बेटा है। मौला मैं जितना कमीना हूं ना, इससे कई गुना ज्यादा तू करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। पुत्र ये 4 मरतबा मैंने इब्ने करीम पता क्यों कहा? बेटा याद करो, बेटा आपने याद करना है, चूंकि मतलब ये था मौला तू करीम, तेरा भाई हसन करीम, तेरा बाबा अली करीम, तेरा नाना नबी करीम, और तेरा दादा अबू तालिब ऐसा करीम है, वो जो बच्चा पालता है या नबी बनता है या अली बनता है। सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी जन्नत का माहौल है, बाबा जी जन्नत का माहौल है। हर हलाली ऊंचा नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी शुक्रिया। मौला सदके जावा, मैं तुहाडे सदके जावा। मौला बख्श दे, मौला मैं कमीना हूं, मौला तू तो सैयदा का बेटा है, मौला बख्श दे। लो जी, चूंकि अब आप सारे तैयार हो गए हैं, अब मैं फजाइल का पहला फिक्रा कहूं, ये तमहीद थी, कसीदे का पहला फिक्रा कहूं। उसी किताब में ना हो जो चोर की सजा मेरी। जैसे ही इसने कहा ना मौला तुझे तेरी पाक अम्मा का वास्ता, बख्श दे, लिखा है कब्र हुसैन। बाबा जी शक हुई, अंदर से काले रंग की बड़ी सी चादर लहराती हुई बुलंद हुई, और उस बाबा जी सारे बोलना जी, उस चादर ने इस जमालुद्दीन डाकू को सर से लेके पांव तक मुकम्मल तौर पर छुपा लिया। और अंदर से आवाज आई बस कर, ज्यादा तरले न कर, ये वो दर है जहां कंकर दुर बनता है, मुजरिम होर बनता है। हाय हाय, सदके जावा, तेरी जवानी सलामत भाई हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे, ये वो दर है। अच्छा, अब चूंकि मैंने एक फिक्रा हो गया, हुक्म यही है कि आज मोमिन का और करबला का मकाम बताना है। अब मैं अपने नौजवान भाइयों से या जो मुझसे छोटे भाई हैं उनसे पूछता हूं, बेटा क्या आपको पता है कि
करबला असल लफ्ज क्या है बेटा? असल लफ्ज है कर्ब व बला। क्या बेटा? सदके जामा, शाबाश बेटा। ये जितने बड़े हैं ना, ये आते हैं अपनी इबादत के लिए। मजलिसें होती हैं बच्चों के लिए, उन्होंने कुछ सीखना है। इनको तो माशाल्लाह सब कुछ पता है। ये तो आए हैं पाक बीबी को राजी करने के लिए। आपने पाक बीबी को राजी करने के साथ साथ कुछ सीखना भी है, चूंकि ये सैयद सज्जाद की यूनिवर्सिटी है। कर्ब व बला, इसे पढ़ा जाता है करबो बला। पढ़ा कैसे जाएगा? जैसे आप किताब में पढ़ते हैं शान व शौकत, और पढ़ते कैसे हैं? शाबाश बेटा, ये बात है ना, शानो शौकत। इसी तरह ये लफ्ज था कर्ब व बला, पढ़ा कैसे जाता है? करबो बला। करबो बला भी बाबा जी शकील था, मुश्किल था, इसलिए बाबा जी वाव को हज़फ किया गया तो बना करबला। पुत्र, कर्ब कहते हैं मुसीबत को, दुख को, बला कहते हैं आजमाइश को। करबला का मतलब है दुख और परेशानी का मरकज। यही वजह है, अब मैं देखता हूं आप कैसे सुनते हैं, यही वजह है हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक और मेरे मुस्तफ़ा से लेके जंगे सफीन में मौला अली मुर्तजा तक जितने भी मासूम, जितने भी नबी, जितने भी वली, जितने भी इमाम, जितनी भी हुज्जत खुदा जब भी यहां से गुजरे, उन्होंने अपने सहाबा से बस एक ही जुमला कहा, जल्दी करो, यहां से गुजरो, यहां से गुजर जाओ, यहां से गुजर जाओ, ये बड़ी सख्त जगह है, ये मुसीबत की जगह है, ये मुसीबत की जगह है, ये दुख की जगह है, यहां से गुजरो, यहां से गुजरो, यहां से गुजरो। एक सैयदों का दादा हुसैन है जिसने कहा था यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। हर एक ने कहा यहां से गुजरो, हुसैन ने कहा यहीं रुकेंगे। मैं इस बंजर को मोहल्ला बनाऊंगा, मैं बंजर को मोहल्ला बनाऊंगा, मैं बंजर को जमीन को, बंजर जमीन को मोहल्ला बनाऊंगा। करबला की आवाज आई, मौला यहां बड़े बड़े आए, तेरा नाना आया, तेरा बाबा आया, इब्राहिम आया, इसमें बड़े बड़े आए और गुजर गए, और तू कहता कि मैं तुझे मोहल्ला बनाऊंगा। हुसैन ने करबला की तरफ देखा और कहा जरा होश से बोल, क्या मुझसे जो पहले आए थे उनमें से किसी की मां का नाम ज़हरा था? हाय हाय, सदके जावा, हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। सदके जावा, मैं हूं, सदके जावा भाई आप जी हैं, मैं हूं पाक ज़हरा का बेटा, मेरी मां का नाम ज़हरा है, मैं तुझे मोहल्ला बनाऊंगा। अच्छा, अब एक मतलब जरा मिल के मुझे बताइए, लफ्ज़ करबला का मतलब क्या हुआ? मुसीबत का घर। एक करी हर हलाली बोले, क्या मतलब हुआ? मुसीबत का घर। अच्छा, अब जरा नौजवानों का इम्तिहान हो जाए, वाकई थके हुए हैं, मेरा मौजू आपको बोर कर रहा है या वाकई इबादत और इल्म में फायदा हो रहा है, इसी फिक्रे पे मुझे अंदाजा हो जाएगा। मुसीबत का घर, मुसीबत, दो मरतबा कहता हूं, मुसीबत का घर, मुसीबत का घर। पीर नजम शाह जी, बाबा हैदर शाह जी, नाज़िम मेंबर साहब, भाईजान फिक्रा कहने लगा हूं, अगर तो हर हलाली के कलेजे की आखिरी तय से आवाज मिंबर तक ना आए, मैंने सईदों के पांव चूमे क्यों हैं? शर्त यह है कि आपकी तवज्जो हो। मुसीबत का घर, मुसीबत का घर, बाबा जी मुसीबत का घर। अब आइए मैं फिक्रा कहता हूं, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो कंजूसी ना करे। तो याद रखिए, हुसैन से पहले और बाद में फर्क यह पड़ा कि पहले जो करबला जाता था उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पर मुसीबत आती है वो करबला चला जाता है। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, बाबा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ उठा किया वो हाथ उठाए जी, ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला साहब मेहरबानी, शुक्रिया जकी भाई, बहुत शुक्रिया, मैंने अभी आपको देखा, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई पहले जो जाता था चाचा जी, उस पर मुसीबत आती थी, अब जिस पे मुसीबत आती है वो करबला जाता है। एडा जो सोना पे सुनते हो, तो क्यों ना फिर आपको वो जुमला सुनाऊं जिस पे मोमिन बेहोश सोया पड़ा हो ना तो बेदार होकर जाग जाता है। अब्बासी खलीफा, अल्लाह इस पे लानत करे। जो भी सईदों का दुश्मन है उस पे लानत करना इबादत है। आज चकना नहीं चाहिए, खुल के क्या करो। सदात के दुश्मन पे लानत, कोई भी होवे फिर भी लानत। मौला आपको सलामत के, सर उठाइए और जनाब पुत्र, मेरा पुत्र बैठ जा। अब्बासी खलीफा कहता है, अब ऐसी खामोशी कि आपके सांसों की आवाज मिंबर तक आए। कहता है मुझे ये बताओ पाजी, कहता है ये बताओ कि सुना है ये शिया कहते हैं कि हुसैन कब्र में सुनता है, देखता है, अल्लाह के इज़्ज़त से बेटे देता है, बख्त देता है, इज्जत देता है, रिज्क देता है। उन्होंने कहा जी ऐसे ही है, इसका मतलब है शिया कहते हैं कि हुसैन जिंदा है। कहा मैं नहीं मानता। तो मैं हूं बादशाह वक्त का, बाबा जी
मेरे साथ सिपाही आओ, मैं हुसैन की कब्र खोल के चेक करूंगा नौज बिल्ला के अंदर जिंदा है या नहीं है। बाबा जी एक किसका मुशीर था जो अंदर से हुसैनी था, ते सारे सोहनी दुआ मिंबर तक कर ली है। वो कहता है बादशाह बंदे का बच्चा बन, हुसैन है मोहम्मद का बेटा, अगर तू कब्र हुसैन की बेहुरमती करेगा तो आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, कयामत से पहले कयामत आ सकती है। इंसान का बच्चा बन। मैं पहले कह रहा हूं आपको, मिंबर से लेके आखिरी हलाली तक इस फिक्रे पे एक सैयद भी ना बोले, दुख ही नहीं। वारस से जिक्र है, उन्होंने प्यो का जिक्र है, ना बोलो, दुख ही कोई नहीं। एक भी सईदों का नौकर कहलाने वाला चुप रहा, कब्र तक गिला मेरा हक बनता है, क्योंकि ये जुमला ही नौकरों के लिए है, सईदों के लिए जुमला है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं सैयद बोल पड़े, बादशाह उनकी मर्जी, ना बोले रौला कोई नहीं, दुख नहीं। जो उमती बैठा है मेरी तरह, जो सादात का नौकर है, वो ना बोला फिर दुख लगेगा। वो कहता है बादशाह बंदे का पुत्र बन, हुसैन है मोहम्मद का बेटा। अगर तूने यही चेक करना है कि शहीद कब्र में जिंदा कैसे होता है, तो हुसैन की कब्र छोड़, साथ हबीब की कब्र है। हाय हाय, सदके जावा, सदके जावा मौला, आपकी सदके जावा, तेरी जवानी सलामत भाई। हर उम्मती पे वाजिब था बोलना भाई, फिक्र पे आखिरी भाई तक हैदरी, सदके जावा जी, मौला आपको सलामत रखे। पुत्र अरे बेटा, बेटा आपने गौर किया कि मैंने बाबा जी मैंने लफ्ज़ हबीब लिया है और सारा पंडाल दुआ दे रहा है। पुत्र आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? बेटा मैं आपके सामने हाथ के साथ 2 स्टेप बनाता हूं और फिर देखना ये कैसे बोलते हैं। पुत्र ये जो हबीब ने मज़ाहिर है ना, इसकी अजमत और शान के लिए यही काफी है। ये कौन है? इधर देखिए, ये जो इब्ने मुज़ाहिर है ना, ये अल्लाह के हबीब का हबीब है। बेटा अब आपको समझाऊं, यानी अल्लाह का हबीब है मेरा मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा का हबीब है हुसैन, और हुसैन का हबीब है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। उसकी कब्र खोल, फैसला हो जाएगा। भाईजान इसने वो सिपाही लिए, वो जो कई कुदाल गैंती, जिसे हम अपनी जुबान में कई कहते हैं, कुदाल टप्पे लगाने वाली, वो साथ लिए, औजार लिए, चला गया। खोलो इसे। पाजी उन्होंने खोला। भाईजान जैसे ही खोला, बाबा जी फिक्र है, सारे दिन की जिक्र एक तरफ है, आपके पुत्र का तनहा फिक्र एक तरफ है। बाबा जी पीर नजर शाह जी, हैदर शाह जी, बाबा जी जैसे ही उसने खोला, सदके जामा, अंदर का माहौल क्या था? मैं जो लफ्ज पढ़ सकता हूं किताब में वो बताता हूं आपको। हल्के से जनाब हबीब के ये सामने वाले दांत थोड़े से नजर आ रहे थे, थोड़े से होंठ ये इधर था और ये इधर था, यानी हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। समझ मनु को नहीं पनी मैं किया खा, बस एंजी समझ लो जैसे शिया मौत के वक्त अली को देख के नहीं मुस्कुराता। हाय हाय, सदके जावा बाबा जी, ये मुस्कुराहट थी जनाब हबीब के चेहरे पे। चाचा जी शुक्रिया। कहता बादशाह आओ वे, हंसदा ही पिया। सदके जावा चाचा जी मेहरबानी, हुण बंदे दा पुत्र मानो, वेख लै अपनी अखां वेख लै। बाबा जी भाईजान अगों की आंदा है? सदके जावा मैं आप 7 बिस्मिल्लाह करा, अगों की आंदा? मैं नहीं मानता कि ये हंस रहा है। हो सकता है जब इसकी रूह निकली हो तो इसका चेहरा ऐसे हो। मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा तेरे प्यो दे बच्चे मरन किवें मनना ही। हाय हाय, बाबा जी आखिरी हलाली तक सोहनी दुआ मिंबर तक आनी चाहिए। ये हाथ नहीं, शहीदों के नौकर का कशकोल है। मैं कशकोल आपके सामने फैला रहा हूँ पैसों के लिए, वो तो सखी हुसैन हमें औकात से ज्यादा देता है। दुआ के लिए शहीदों की दुआ आ जाएगी, मेरी बहनों की दुआ आ जाएगी, मेरे मोमिन भाइयों की, अली वलीउल्लाह के आशिकों की दुआ मिंबर तक आए। ए मेरा कशकोल प्याला जी, ए मैं खोले है, सोहनी दुआ मिंबर तक आए। कहता है कैसे मानेगा बादशाह, वो हंस रहा है, तू आना मैं मनना ही नहीं, फिर कैसे मानेगा? हरामी कहता है हर रिकू हो, इसे हरकत दो, इसे हिलाओ, इसे तारीख दो, इसे जुम्बश दो, इन्हों हिलाओ जलाओ, फिर देखते हैं जिंदा है या नहीं। बाबा जी कौन कौन है जिसकी अम्मा शिया है? नया शिया ना बोले, रौले कोई नहीं, सुन्नी भाई ना बोले, हमारे मेहमान है, हमारी जान है। 2 बंदे ना बोले, कब्र तक गिला है। एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी मां शिया है। ये 2 बंदे ना बोले, कब्र तक गिला करना मेरा हक बनता है। कहता है हर रकू हो, इसे हरकत दो। बाबा जी जैसे ही उसे हरकत दी, हबीब के मुंह से निकला खबरदार हमें ना छेड़ो, हम दोबारा उस दिन जिंदा होके आएंगे जब अलम गाजी के हाथ में होगा, तलवार महदी के हाथ में। मैं सदके जावा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह अकबर या
मालिक आपको सलामत रखे। हम उस दिन आएंगे, सदके जब आप जिए मेरे भाइयों, अली वाले जिए, जब अलम गाजी के हाथ में होगा और तलवार महदी के हाथ में होगी। मेरे भाइयों करबला, क्या जाने लोग कि किस जमीन को कहते हैं, या अर्श मोहल्ला है या करबला मोहल्ला है। आपने मोहल्ला की गहराई कुछ चेक किया आपने? जरा चेक कीजिए मेरे भाइयों, जिंदा मौजूदा है मेरा मौला, जिंदा, पाइंतन की कसम जिंदा। 2017-18 का फिगर पता क्या था? CNN का, कायनात के मीडिया का फिगर क्या था? जियो से लेके BBC तक सब ने लिखा था कि गैदरिंग रश देख के दुनिया हैरान है। कि मेरा दिल करता मैं जरा उस जुबान च बोलना जिस जुबान च बच्चे भी समझन। बेटा अलिफ बे ते से जीम है, लोग कहते हैं शाह जी जाकरों को बे नहीं आती, तो मैं कई बार पढ़ के सुनाइए, मैंने आउंदी जे बाबा जी लोग ना जाकरों सुनने बे नहीं देखो अलिफ बे ते से जीम है, इन्नी को तो मैंने आउंदी है ना जी, यकीन रखो अगों भी आउंदी है। ये जो है ना बाबा जी, ए इसे कहते हैं अलहम्दु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये है बारीक, यहां से निकलता है पुत्र। दो है वहां अलिफ बे में, एक एंड पे होती है हमजा निकी वडी ये के साथ होती है ना आंखों वाली। बाबा जी मुझे बच्चे पूछते हैं कि अलामा साहब, उस्ताद जी, आगा साहब, चाचू जी, वो फर्क क्या है? एक तो हो गई ना अलहम्दु, तो दूसरी कैसे निकालनी है? तो मैं उन्हें कहता हूँ दूसरी वैसे निकालनी है जैसे हमारी माएँ बहनें नहीं हैरत के वक्त कहती हाँ है। बाबा जी यही मखरज है उसका, यही है। तो ये जो पतली है ना, पतली, इधर देखिए पतली है अलहम्दु, इसका मैंने 2 मरतबा इस्तेमाल किया है अलहम्दु, पतली है का। अब मैं चेक करता हूं कि जितने हलाली बैठे हैं वो किस तरह 2 है को समझते हैं। BBC से लेके जियो न्यूज तक कायनात के मीडिया ने बताया था कि 25 लाख है हाजी काबा में था, 5 करोड़ है हलाली करबला में था। सदके जावा मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी मैं और भाई आसफ अली भी गए थे कराची 2 साल पहले, 26 सफर को अंचोली बारगाह में, बड़ा मजमा था। तो 9 बजे भाई पढ़े, 3 बजे मेरी बारी आई, दरम्यान में मातम था, संगतें थी काफी। बाबा जी जब मैं पढ़ा तो एक भाई ने यहां से खड़े होकर कहता है अलामा साहब ये बताइए कि काबा और करबला में फर्क क्या है? मैंने कहा भाई लफ्जों में थोड़ा ही फर्क है, उसी काफ से काबा है और उसी काफ से करबला है। काफ करबला बाबा जी, पतला काफ, और पतले काफ से काबा। एक लफ्जा जो हो गया ना अंदरों की है। बाबा जी मैं जुमला क्या सारे बोला जी, मैंने कहा दूसरा फर्क ये है काबा बाप का है, सदके जामा, और करबला बेटे की है। बाबा जी ध्यान रखा जे, वसाइलो शिया शेख और आमली रब्बे काबा कसम मना रहे, पाकिस्तान छोटा है, इस आलिम का कद बड़ा है। वो कहते हैं ये थोड़ा, सारे बोला जे, वो कहते हैं ये थोड़ा फर्क है, जो काबा जाता है उसके पिछले माफ होते हैं, जो करबला जाता है उसके अगले भी माफ है। मौला आपके हाथों को सलामत, सदके जामा। आखिरी भाई तक ऊंचा नारा है मेरा सोना पीर बाबा हैदर शाह जी, एक पीर तो फिर तो रज के सोना। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। मुर्शद पाक आ गए हैं जी। बाबा जी 4-8 हुए हैं, कितना और? अच्छा बाबा जी ठीक है, जो हुक्म मेरे मुर्शद का इंशाल्लाह मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जितना बाबा जी ने कहा है उससे भी थोड़ा कम हो जाए, ताकि मैं अपने मुर्शद को हिम्मत। बाबा जी इजाजत मुर्शद बिस्मिल्लाह कर लो, सरकार तवज्जो रखिएगा। हुण तुहाडा भी दिल ही करदा पिया मौलवी जा हुण दफा होशियार ही आ गए ने। अच्छा तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यासर भाई बैठिए, इजाजत यासर भाई, सरकार तवज्जो रखिएगा। बाबा जी को लुत्फ आ रहा है, सारे साथ दोगे जी। ये थोड़ा फर्क है कि जो काबा जाता है पिछले माफ, चाचा जी जो करबला जाता है अगले माफ। मेरा पता नहीं शुक्र है अल्लाह जी निकल आया। एक 2 बारी मिसाल देना तो पैसे जेब च कोई नहीं सन, फिर नाल जाकर ने सही असी देने साढ़े को मंगने वास्ते तरीका रखे ही। शुक्र है मेरे को लभ गए। बाबा जी आ की है 100 है, मेरा ही है, मैं एवं झराड़ ना मार लै जी। बाबा जी मैं तुहाडे सामने इंज 100 रखना है, तो मेहरबानी दुआ सोहनी सी मैंबर तक आए हैं। ये 100 की रिश्वत नहीं पैंदा, ये तुहानू सिर्फ वहाना है। सारे बोला जी शाह जी 25 लाख है हाजी काबा में, 5 करोड़ है हलाली
करबला में मुझे सदात की चांद की कसम कायनात ने देखा कि जो 25 लाख था उन्होंने खाना खरीद के खाया। और मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी मैं सैयदों की पाक नानी का कसीदा पढ़ने लगा हूं। हर हलाली पे वाजिब है वो अपनी उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की मां और सैयदों की पाक नानी पाक जद्दा की शान में अपनी आवाज मिंबर तक पहुंचाए। जो 25 लाख था उन्होंने खाना खरीद के खाया और जो 5 करोड़ था उनको हुसैन ने अपने दस्तरखान पे बिठा के एक एक दिन में 3-3 मरतबा मुफ्त खिला के कायनात को बता दिया। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मेरी नानी खदीजा पूरे अरब को कैसे खिलाती थी, उसे करबला ला के दिखाना कि ऐसे खिलाते। सदके जावा, सदके जावा, तेरी जवानी सलामत क्यों चाक गया है? ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। चाचा री बिस्मिल्लाह करा, मेरा दोनों हाथों से सलाम, मौला की कसम। चाचा री बिस्मिल्लाह, क्योंकि दाद में इसलिए कमी है कि मैं देख रहा हूं आधा मजमा रो रहा है, चूंकि फजाइल ऐसा है ना जी, मेरा जी चाहता है कि एक फिक्रा और कहूं और फिर सलाम करूं। आपने सोशल मीडिया पे सुना है ना, अजान सुनी है ना आपने? हमें नहीं पसंद ये जो शिया कहते हैं अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अलीयम वलीयुल्लाह, हमें अच्छा नहीं लगता। सारे बोला जी, उची बोलिया जी, नहीं तो मेरे पीर तो कोल है ना, वो तो बोलेंगे ना मौलवी साहब तुझे अली अच्छा नहीं लगता तो मरे साढ़े हथी क्यों पड़ रहा है? अपनी मां से पूछ तुझे अली अच्छा क्यों नहीं लगता। सदके जावा, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। हमारे हथी क्यों पड़ रहा है? आज सुन, हम तेरी जिद में नहीं कहते अली वलीउल्लाह। मैं 2 कुरान, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, मेरे पास 2 आयतें हैं। बाबा जी सुनेंगे 10 हो जाएगी, आलिम दीन से बड़े से सुनेंगे 20 हो जाएगी, क्योंकि पूरा कुरान विलायत अली है। लेकिन मैं चूंकि तालिब इल्म, मैं 2 आपके सामने पढ़ता हूं और वो सदके जामा लो मेरे जो अंकल फरमा रहे हैं मैं यही पढ़ता हूं जी। पहली आयत जो आपको भी दोनों आपको आती हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। पुत्र इसका तर्जुमा ये है, मोटा मोटा अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है और हालते रुकू में ज़कात देने वाला वली है। तो बेटा विलायतें कितनी हो गई? शाबाश। अब देखिए इताअतें कितनी हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सदके जामा चाचा जी, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत। इताअत और विलायत को जोड़ा जाए तो नतीजा ये निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सुन लिया जी। अब आपका पुत्र वो बात करेगा जो आपने मिंबर से कम सुनी है। बाबा जी की दुआ के सदके में जरा सर उठाइए। मौलवी साहब तरतीब तो देख, शियों की तरतीब ये है कुरानी। अल्लाह नहीं कहूंगा, जली नबी अली कि अम्मा शिया नबज चलती तो जुमला खा गया। मौलवी साहब तू कहता है ना कि हम अली की गवाही काट दें, चल ठीक है, अल्लाह के बंदे हमें क्यों कहता है कि अली को दरमियान से निकालो? अपने अब्बे का बनना तो तू भी कोई ऐसा अपने घर से ला जो इस तरतीब पे पूरा उतरता हो। हाय हाय, सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत जी। बिस्मिल्लाह करा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। और हमारी तरतीब तो देख, चली बिस्मिल्लाह करा, नबी अली की वजन आ रहा है। ये शायरों ने पूछो की वजन आ रहा है? वजन अल्लाह कैसा बनाया? जली नबी अली, यह है वजन। भाई अल्फाज का भी वजन होता है, तवज्जो। ऐसा है तो ला, कुरान पाक दी कसम है, किसे मातम करने कोई डर ही नहीं, ना कुछ हक है ते ना कोई इतराज है। बिस्मिल्लाह कर लाया, जो तू समझता है इस तरतीब में जचता है ले आ। पीर हैदर शाह से लेके आखिरी लारी तक सारे बोलना जे। लेकिन मौलवी जिसे तू लाएगा ना, हम चेक करेंगे इसका बचपन कैसा था। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। हम चेक करेंगे इसकी जवानी कैसी थी, हम चेक करेंगे इसका बुढ़ापा कैसा था। मैंने मजबूर ना करा जे फिर मैं अपने पीरां नूं आखा पीर जी अवेल हो नहीं जे बोलते पे। बाबा जी थोड़ा बाबा जी को कर ली रहमत, वेरी वेरी सॉरी मौला भाजी, एक लफ्ज क्या मैं अपने बाबा जी को मिंबर दूं। तरतीब क्या है? बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा, हाय हाय, मौला आपको सामने चली नबी अली वली वली वली
और यही मतलब भाई, जली नबी अली वली वली वली। एवं ड्रामे करते हैं, मौला और वली का माना यार है। कुरान की कसम गल ही कोनी जी, ऐसी गल नहीं है। सरपरस्त है, मुख्तार है। वरना उसने क्यों कहा था, अल्लाह अगर मोहम्मद की तरह अली भी हमारा हाकिम है, फिर आसमान से पत्थर भेज और वो मुझे मार डाले। ओए अरबी वाला था यार जी, वो अरबी वाला था। अरबी वाला हो के कह रहा था पत्थर आए अजाब आए। उसे समझ आ गई थी कि मोहम्मद के कहने का मतलब भी ये है, आज के बाद गोरे काले का मौला भी अली है, सौरे साले का मौला भी अली है। मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी। कोई ऐसा है तो ना सदके, आखिरी फिक्रा जो इस तरतीब में जचता हो, जली नबी अली। लेकिन जिसे तू लाएगा हम चेक करेंगे उसका बचपन कैसा था, उसकी जवानी कैसी थी, उसका बुढ़ापा कैसा। चूंकि हम जली और नबी के बाद उसे तरतीब में रखते हैं जिसका बचपन ऐसा पाक था कि आया काबे में, जवानी ऐसी पाक के शादी ज़हरा से। मैं कुरान की कसम में आके मुंडे हिला के कहना इस्मा इफहम या फलाना बना फला, जो बंदा शिया होकर ना बोला। बुढ़ापा ऐसा पाक कि शादी शहादत हो तो मस्जिद में अब किसी ऐसे को तरतीब में न लाना जिसे सक्का पुत्र कहे, मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी ना पिया। मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे, पाक बीबी तो वास्ते रखे जी। ऊंचा नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा जी। चल मेहरबानी जनाब। भाई कह रहे हैं कि थोड़े 5 मिनट था बताते हैं, तो मैं आपको बताऊं, पीर हैदर शाह जी एक तो इस मजलिस के बानी हैं, मुंतज़िम आला हैं, और दूसरा ये वो वाहिद जाकिर हैं और सैयद हैं जिन्होंने कभी नहीं मेरे बारे में कहा कि इन आंखों बस करें। जितनी भी जल्दी में हो खुदा की कसम वो कहता है चलो और पढ़ ले, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने बाप की गालिब नहीं कर रहा, उनके बाप की कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर कहते हैं कि हाँ वो आंदे ना भांडे का मुंह खुला आए थे, तेरा मतलब है ना हूँ मैं लम्मा हो जावा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, पवित्र पाक तो वास्ते रखे। बाबा जी हैदर शाह जी, बाबा जी हफसी सदात के नौकर हैं। मैं आखिरी फिक्रा कहता हूँ और अपने बाबा जी को मिंबर देता हूँ। जमीन करबला जिसकी खाक शफा है, जिसे देखने से जिंदगी भर के गुनाह माफ है। बाबा जी ये फिक्रा मैंने कभी नहीं कहा, आज आख लगा अपने पीर की बरकत दिवा। तो जब जाहिर पलटता है ना और बैनुल हरमैन आता है, अगर मैं ना दिखाऊं जो चोर की सजा मेरी, मासूम छठे बादशाह फरमाते हैं वहां पे तुझे पसीना आए तो जबरदस्ती यूं ना फेंका कर। मौला क्यों? फरमाया तुझे नहीं पता जाहिर के पसीने से अल्लाह फरिश्ते खलक करता है। बाबा जी मेहरबानी। 70,000 फरिश्तों का प्रोटोकॉल अल्लाह देता है। 70,000 फरिश्तों, जी मालिक फरमाए से जाहिर के साथ जाओ, इसे घर छोड़ के आओ। तुसी आंदे नहीं है फलाना बंदा जिन्होंने ज़ियारत जो है सोना बड़ा हो गया है, उत्ते करीमा मिल दिया, नूर मिलता है, नूर, चूंकि नूरी सैयद हैं, नूर मिलता है इसलिए चेहरा रोशन हो जाता है। भाई अब मेरा तजर्बा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, चेहरा रोशन, खुदा की कसम पहले से इंसान कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। भाई यार जिनका सदका यूसुफ हो, सदके जावा, वो मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद कितने हसीन होंगे, जिसे अल्लाह कहे कि ये सोना है, वो कितना सोना होगा। अल्लाह सोना जिसे कहे कि ये सोना है। 70,000 फरिश्ते, बगैर दाद के सुनो, दाद मेरे बाबे वास्ते बचा के रखो, थकना ना। 70,000 फरिश्ते घर तक आते हैं। मालिक घर आ गया, वापस जाए? मैं नहीं, किफू अला बाबे अब्दी, मेरे बंदे के दरवाजे पे बैठ जाओ। मौला क्या करें? फरमाया सब्बिहूनी कद्दिसूनी हल्लिलूनी, पढ़ो सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मालिक क्यों? फरमाया तुम 70,000 पढ़ते जाओगे, मैं इसका सवाब जाहिर के नामा माल में लिखता जाऊंगा, ताकि उसे समझ आए जिसका हुसैन इतना करीम है उसका खुदा कितना रहीम है। आखिरी लफ्ज रल के हाय करो। मैं अपने पीर नूं मिंबर दियां, जिस जमीन के बारे में पढ़ रहा हूं ना, इसी जमीन के बारे में एक फिक्रा है, तो सोनी हाय करे जे। दुनिया जमीन खरीदती है फसल खाने के लिए, हुसैन ने खरीदी थी पुत्र दफनाने के लिए। जी बिस्मिल्लाह करा।
बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका पुरसार हाय कबूल फरमाए, पाक बीबी थोड़ी हाय कबूल फरमाए। बाबा जी अभी मुझसे पहले भाई हबीब पढ़ रहे थे ना बार बार कि बगैर चादर के, बगैर चादर के, बिल्कुल सही पढ़ रहे थे। एक बारी सारे रल के हाय करो ना तो फिर मैं फिक्र छड़ा बाबा जी ने मिंबर दिया। लोग कहते हैं कि शियो तुम्हारे जाकिर, तुम्हारे शायर, तुम्हारे उम्मती, तुम्हारे सैयद मिंबर पे कहते हैं कि हुसैन ने वो काम किया जो अंबिया नहीं कर सके। एक गल बाबा जी ठीक है ना, तो फिर तुम्हें कहना चाहिए वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। यार बड़ी अजीब कौम हो, काले कपड़े पहन कहते हो हाय हुसैन हाय। ये रोने वाली बात है, ये तो खुश होने वाली बात है कि हुसैन ने वो काम किया जो नबी नहीं कर सके। आ मेरा वीर तेन दसा असी रोंदे क्यों हाँ। मीर अनीस खुदाए सुखन का कलाम है, सारे शायर बैठे हुए हैं, सारे हाय करा जे। मीर अनीस शाह जी फरमाता है रोते इसलिए हैं कि काट लिया गला शिमर ने जोरो जफा से। रोते क्यों हैं? अरे फिर खंजर को पूछ लिया ज़ैनब की रदा से। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। बाबा जी मैंने आपके सामने जो 1.5 से 2 मिनट का मसाइब पढ़ना है, जितना मुझे मेरे पीरों ने हुक्म दिया मैं उससे कम पढ़ूंगा जी। बाबा जी इसमें मेरी पास जो रिवायत है अभी आपके लिए मैं अपने सैयद से माफ़ी मांग के कहने लगा हूँ। 3 सर हैदर शाह नजम शाह, 3 सर सैयदों के ऐसे हैं, मेरिया भैन, मेरिया मामा, मेरिया मुर्शदादियाँ, जिनको कत्ल के बाद भी छोड़ा नहीं गया। बाबा जी कितने? शाह जी के पास कलाम लिखा हुआ है, अगर आपको यकीन ना है तो मैं वो अली वाला कलाम खोल के कुरान की तरह अपने सर पे रखने को तैयार हूं। पहला सर किसका है? ज़हरा के बेटे हुसैन का। शाह जी अगर मैं आपको रिवायतें ना दिखाऊं अरबी मकतल की, कम से कम सजा यह है मेरा कत्ल माफ है। और तू ये कह के ना रोए कि ऐसा आगे कभी नहीं सुने, इसमें मेरा कसूर नहीं है। बाबा जी से पूछिए, मैं किताब पढ़ के बोलता हूं। पहला सर हुसैन का। नाज़िम मेंबर साहब कुरान दी कसमें नहीं जराया जाता। लिखा है कि जब दरबारे इब्ने ज़ियाद यानी कूफा के दरबार में आया ना, इस हरामजादे ने सज्जाद के सामने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। बाबा नजम शाह जी ए यूं बुलंद किया, तुस आखना अगे नहीं कभी सुनिया, मैं साबित ना करा मेरा कत्ल माफ है। यूं देख के ना पीर हैदर शाह यूं देख के बाबा जी कहता है लगता है जब शिमर ज़रबे मार रहा था ना, इसने शराब ज्यादा पी थी, इसलिए हुसैन का गोश्त गोल नहीं कटा, कहीं से ज्यादा है कहीं से थोड़ा है। मुझे सैयदों की जद की कसम है। पास खड़े सिपाही से कहता है जल्दी जा बाजार से एक कैंची लेके आ। बाबा जी ये हरामजादा नई कैंची लेके आया, पैंतन पाक की कसम इसने सकीना के सामने शब्बीर के गोश्त को काटना शुरू किया। बाबा जी बेटियां देखती रहीं, बहनें देखती रहीं, सज्जाद का पानी खून में बाबा जी बदल गया। ये वो पहला सर था। अभी भाई पढ़ रहे थे ना कि किस तरह कटे हैं, ये पहला सर था। मैंने आपकी तवक्को से पहले छोड़ देना, मैं इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। मैंने एक ही फिक्र कहना है, अगर टाइम ज़्यादा होता बाबा जी लेट होते मुफस्सल मसाइब पढ़ता। सिर्फ आपकी हाय की वजह से मैं अगला फिक्र कहने लगा हूँ। मेरा दिल करता है एक बार सारे सीने से हथ मार के आपको हाय हुसैन फिर जुमला खां। ये तो था कैंची से काटा। इसके बाद पता क्या करते थे? इसके बाद ये करते थे कि बाजार में जाके टोलियां बनाते थे और सैयदजादियों के सामने हुसैन के सर से खेलते थे। बाबा जी कभी इनके हाथ में सैयद का सर आता था और कभी सैयद का सर मट्टी पे गिर जाता था। पाक बीबी ज़हरा की तो आवाज़ें आती थी ना, मैंने तो चकियाँ पीस पीस के पाला है। बाबा जी दूसरा सर आपकी तवक्को से पहले मेंबर छोड़ लगा हूँ। दूसरा सर ये पाक बीबी ज़ैनब के मान अब्बास का सर है। पीर हैदर शाह से लेकर सकलैन गल्लू तक ये आपके सामने पढ़ते हैं ना कि एक सर ऐसा किसी सैयद का था जो नेज़े पे नहीं टिकता था। और वो कहाँ था? घोड़े की। ये तेरे डर से छुपा के कहते हैं कि वजह ये थी चूंकि बीबी ज़ैनब के बाल खुले हुए थे, इसलिए मौला कहते थे मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मुझे गाजी के अलम की कसम है सैयद सारे ही गैरतमंद थे। असल वजह ये थी, तू शिया होके हाय ना करे कैसा शिया है, असल वजह ये थी गाजी को मारा इतना गया था कि सर नेज़े के लायक नहीं था। बाबा जी इतना मारा गया था अब्बास को, शादी अलम की कसम नौजवान हाय करके रोई कि गाजी का सारा बाबा नजम शादी पीर हैदर शादी इस काबिल नहीं था कि वो नेज़े पे बुलंद हो सके। 11 मरतबा मैंने उलमा से सुना है, 11 मरतबा गाजी का सर नोके नेज़ा से जमीन पे गिरा है और फिर ज़जर बिन कैस ने उठाया है। मैंने कहा तो मेरा मुर्शद कह रहा है खुदा लानत करे इस हरामजादे पे। मैं तो दसा मेरे मुर्शद ने क्यों आख्या तू कादा शिया तेरी हायरा निकले। बाबा जी आपकी जद की कसम है, ये ज़जर बिन कैस वो कुत्ते का बच्चा है जो करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारता था। बाबा जी जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए क्या उस मां को लोहे के तादियाने मारे जाए? जी बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए।
सैयदजादो फिक्र आखिरी कहना मैंने, जिस जैसे आप बुलंद आवाज़ें निकल गए ना, मेरी तरफ से नमाज मुकम्मल हो गई, मैं अपने मुर्शिद को मिंबर देने लगा हूं। हर भाई बुलंद आवाज़ से हाय करे ताकि इसी फिक्रे में मैं छोड़ूं। ये दूसरा सर गाजी अब्बास का है। जब गिरा है ना, इस कमीने ने यहाँ जुल्फों में हाथ डाला, खोली आया और आके कहता है क्या बात है? वो कहता है अब्बास का सर फिर गिर पड़ा। कहता जल्दी कर, पूछने वाली कौन सी बात है, मार इसमें नेज़ा, दोबारा बुलंद कर। जगर जैसा हरामी कहता है खोली खुदा तुझ पे लानत करे, एक मर्तबा देख क्या ये सर अब नेज़े की गुंजाइश बची है? कहता है फिर कोई ऐसा काम कर, बाजार में सैयदजादियों की चीखें निकले। केड़ा शिया मां दा पुत्र जी हाय ना निकले। नजम शाह लिखा है बाबा जी, इस हरामी के पास एक लकड़ का शाजी तीर था, इसने लकड़ी के तीर के ऊपर रस्सी को लपेटा, वहां आया जहां शाम की मलका बंधे हाथों से रो रही थी। बाबा जी हाय कह रहे, बाबा जी कुरान की कसम, इस कुत्ते के बच्चे ने एक कान में तीर को दाखिल किया, दूसरे से निकाल दिया। जनाब रुकैया रोक कहती है बीबी अब तो राजी है, जो तेरी माँ की दुआ थी उसे जालिमों ने सबसे ज्यादा मारा है। हैदर शाह तेरी जद की कसम है, तीसरा सर रुबात के अली असगर का है। बाबा जी इधर से नेजा जमीन में गया, जैसे ही नेजा बुलंद हुआ, खाली नेजा नहीं था, सकीना का असगर भी नोके सिना पे था। इसकी मां देख रही थी, इस हरामी ने असगर की खुश्क बालों में हाथ डाला, बाबा जी कमर से खंजर को निकाला और मां के सामने असगर की गर्दन को काटने लगा। मुझे आपकी हाय की कसम है, अभी कुछ गोश्त बाकी था, इसने असगर की गर्दन को मोड़ दिया था। सकीना रो रो के कहती है फूफी अम्मा अब तो राजी है, हर कोई एक बार जिबा हुआ और मेरा असगर 3 बार जिबा हो गया। ए दश्ते नैनवा तेरी खद्दर ज़मीन पर प्यासा तड़प के मर गया रेशम रुबाब का। दुआ मंग लो